नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन बाबा की जय। एक गांव में 3 बहनें रहती थी। वह खाना बनाते बनाते बातें कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, मेरा विवाह राजमहल के बावर्ची से हो जाए तो सारी जिंदगी मुझे तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। उस पर उसकी दूसरी बहन कहती है, तुझे तो हमेशा खाने पीने की लगी रहती है, जब देखो तब खाने पीने की बातें करती है। तुम अपनी बताओ, क्या मेरे कहने से मेरा विवाह बावर्ची के साथ हो जाएगा? दूसरी बहन कहती है, यदि मेरा विवाह राजमहल के दर्जी से हो जाए तो मैं सारी जिंदगी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। इस पर छोटी बहन कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरा विवाह अगर राजा से हो जाए तो मैं सारी जिंदगी ठाट बाट के साथ रहूंगी। तब तीनों बहनें जोर जोर से हंसने लगीं। क्या हमारे ऐसे बोलने से कभी ऐसा हो सकता है भला? उस समय उस नगर का राजा अपनी प्रजा की हालचाल जानने के लिए उस राज्य में घूम रहा था और इत्तेफाक से राजा उन तीनों बहनों की बातें छिपकर सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर राजमहल वापस लौट जाता है। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, उन तीनों लड़कियों को महल में पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद वह तीनों बहनें महल में आ जाती हैं। उन तीनों बहनों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें महल में क्यों बुलाया गया है। राजा बोला, कल रात जो तुम सब बातें कर रही थी वह बात यहाँ फिर से दोहराओ। डरते डरते तीनों बहनों ने फिर से सारी बात दोहराई। उनकी बातें सुनकर राजा ने बड़ी बहन का विवाह बावर्ची के साथ करा दिया, दूसरी बहन का विवाह दर्जी के साथ करा दिया और छोटी बहन को अपनी रानी बना लिया। तीनों बहनों के लिए यह कोई सपने से कम नहीं था। कहते हैं ना, लालच की भूख कभी मिटती नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपने छोटी बहन से जलने लगी। वह दोनों हमेशा छोटी बहन का बुरा ही सोचती, कैसे उसे राजा की नज़रों में गिराया जाए। एक दिन छोटी बहन ने अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुलाया और बोली, दीदी बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर तो दोनों बहनें जल गईं और खुशी का दिखावा करके वहाँ से चली गईं और बोली, दीदी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अगर छोटी का बच्चा हो जाए तो राजा उसे और प्यार करने लगेगा। बड़ी बहन बोली, तुम चिंता मत करो, जब उसका बच्चा होगा तो हम बच्चा बदल देंगे और उसके जगह एक मरी हुई बिल्ली को रख देंगे। उन दोनों ने दाई को भी लालच देकर उसे अपने तरफ कर लिया। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। प्रवेश का समय आ गया और छोटी बहन ने अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया और उनकी दोनों बहनों ने बच्चा बदल दिया और वहाँ एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा रख दिया और उस बालक को एक नदी में बहा दिया और पूरे महल में यह बात बता दिया कि रानी ने एक मरे हुए बिल्ली को जन्म दिया है। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा बहुत दुखी हुआ। उधर उसी बालक को एक बाघों की माली ने पकड़ लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसने एक प्रण ले लिया कि मैं रोज एक घी का दिया उस नहर के पास जलाऊंगी। उधर रानी फिर से गर्भवती हुई और राजा को इस बात की चिंता सताने लगी।
पता नहीं अब क्या होगा। दोनों बहनें कहने लगी, दीदी छोटी फिर से गर्भवती है, अब हम क्या करेंगे। बड़ी बहन बोली, तुम चिंता मत करो, रानी के प्रवेश का समय आ गया है। और रानी ने फिर से दोनों बहनों को अपने पास बुला लिया। रानी ने फिर से एक बहुत ही स्वस्थ बालक को जन्म दिया और उनकी दोनों बहनें ने उसकी जगह एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को रख दिया और फिर से उस बच्चे को उसी नहर में बहा दिया। संयोगवश उसी दिन जितिया का व्रत था और मालिन ने अपने बच्चे के लिए जितिया का व्रत किया था और उसी नदी में स्नान करने गई थी। जब वह स्नान करके वापस आ रही थी तभी अचानक वह लड़का पानी में बहते हुए मालिन के दिखाई दिया। मालिन ने उसे उठाकर अपने घर ले आई। इधर जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने रानी को फांसी में चढ़ाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज आप ऐसा न करें, कुछ समय और प्रतीक्षा करें। मुझे लगता है महारानी के साथ जरूर कोई साजिश रची गई है। मंत्री के समझाने पर राजा मान गए। फिर जब रानी तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसने एक बहुत ही प्यारी लड़की को जन्म दिया। दोनों बहनों ने मिलकर उसे भी नदी में बहा दिया और उसके जगह एक मरे हुए चूहे को रख दिया। इस बात का पता जब राजा को लगा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने इस बार किसी की भी न सुनी और रानी को बीच चौराहे में बंधवा दिया और सभी लोगों से कहा कि आते जाते लोग इस पर थूक कर जाएं और साथ ही यह भी ऐलान करा दिया कि जो भी व्यक्ति इस पर नहीं थूकेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। गांव वाले करते भी तो क्या, वे लोग मन ही मन राजा के अत्याचारों को गलत ठहरा रहे थे। इधर मालिन ने जब नदी किनारे दिया रखने आई तो वह बच्ची मालिन को मिली। वे लोग तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से लालन पालन करने लगे। अपनी सगी बच्चों की तरह उन लोगों की इच्छा पूरी करते। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। बीमार होने के कारण मालिन की मृत्यु हो गई, पर माली ने तीनों बच्चों का बहुत अच्छी तरह पाला और अपने तीनों बच्चों के लिए एक भव्य महल और एक सुंदर बगीचा का निर्माण कराया। उनके तीनों बच्चों को हर वह चीज़ सिखाई जो एक राजकुमार और एक राजकुमारी को आना चाहिए। एक दिन मछली बहन छोटे राजकुमार को देख लेती हैं और कहती हैं, अरे इसका चेहरा तो महाराज से बहुत मिलता है, कहीं यह उनका बेटा तो नहीं। उसने सारी बात आकर अपनी बड़ी बहन को बताई। फिर उन दोनों ने पता लगवाया और उन्हें पता चल गया कि यह तीनों भाई बहन और इसका पिता भी इसका सगा नहीं है। फिर दोनों बहन ने दाई को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तुम दोनों भाइयों और उसकी बहन को मार दो। दाई बोली, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका काम तो हो जाएगा। कुछ दिनों बाद माली की मृत्यु हो गई। एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए जंगल गए। मौका पाते ही वह दाई उनके महल के पास आ गई और बहन से बोली, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माई। फिर वह उसे कुछ खाने को देती है। तुम्हारा बगीचा तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम अपना बगीचा मुझे दिखाओगी? फिर उसने अपना बगीचा दिखाया। बेटी तुम्हारा बगीचा सच में बहुत सुंदर है, यहाँ सब कुछ तो है। अगर एक बोलने वाली पक्षी भी होती तो तुम्हारा बगीचा में 4 चांद लग जाती। यह कहाँ मिलेगा माई? दाई बोली, बेटी इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, आप उसकी परवाह न करें, आप सिर्फ पता बता दें। यहाँ से उत्तर दिशा में तुम्हें एक गुफा
मिलेगा, उसमें एक महात्मा रहते हैं, वही तुम्हें उस चिड़िया का पता बता सकते हैं। यह बोलकर वह दाई वहाँ से चली गई और उनकी बहन उदास होकर घर में बैठ गई। जब दोनों भाई शाम को घर लौटे और उन्होंने अपनी बहन को उदास देखा तो बोले, बहन क्या हुआ, क्यों उदास लग रही हो? बहन ने सारी बात बता दी। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें वह चिड़िया ज़रूर लाकर दूंगा। दूसरे दिन उसका बड़ा भाई जाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी बहन को एक तलवार दिया और बोला, बहन अगर यह तलवार चमकती रहे तो समझना मैं ठीक हूँ, और अगर इसमें जंग लग जाए तो समझ लेना तुम्हारा भाई खतरे में है, और अगर इसमें खून लग जाए तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। इतना कहकर वह घर से निकल गया और घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा मिली। वह समझ गया कि इसी गुफा में वह महात्मा होंगे। वह घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर गया और अंदर देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं। बोला, क्या आप मुझे उस बोलने वाले चील का पता बता सकते हैं? महात्मा बोले, बेटा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बाबा मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, मैं उसे वह चिड़िया लाकर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर आगे तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा जहाँ तुम्हें बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देंगे, पर तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर वह उस महात्मा की आज्ञा लेकर उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगा, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, मारो पकड़ो बचाओ। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया और वह वहीं पत्थर का बन गया। उधर उस तलवार में जंग लग गई जो उसके भाई ने दिया था। वह समझ गई कि जरूर उसका भाई कोई मुसीबत में है। तब उसने सारी बात छोटे भाई को बताई। फिर छोटा भाई भी वहां जाने को तैयार हो गया। उसने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी। बहन इसे रखो, अगर यह मोती काली हो जाए तो समझ लेना मैं मुसीबत में हूँ। अगर यह माला टूट के बिखर जाए तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है। यह बोलकर वह उत्तर दिशा की ओर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे भी वह गुफा दिखा। वह उस गुफा के अंदर गया तो उसे भी वह महात्मा मिले। बाबा क्या आप बता सकते हैं मुझे बोलने वाला चील कहाँ मिलेगा? अभी थोड़ी देर बाद पहले तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति आया था। हाँ बाबा, वह मेरा ही बड़ा भाई था। तुम लोग अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? वह बोला, बाबा मेरे बड़े भाई मुसीबत में हैं, मुझे हर हाल में उनको बचाना है। महात्मा ने उसे भी उस पहाड़ के बारे में बता दिया और वह उस पहाड़ के पास निकल पड़ा। जैसे ही वह चढ़ाई करने लगा उसे भी वह सब आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर वो और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने भी पीछे मुड़कर देख लिया और वह वहीं पत्थर का बन गया। उधर वह मोती काली पड़ गई। तब उसकी बहन समझ गई कि मेरा छोटा भाई भी मुसीबत में है। फिर वह घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश बनाकर चल पड़ी। उसे भी वह गुफा मिली और वहाँ महात्मा के पास गई और सारी बात बताई।
महात्मा ने भी उसे सारी बात बताई। फिर अपने कानों में रुई डालकर जाने के लिए निकल पड़ी। वह भी उस पहाड़ के पास पहुंची। उसे भी पहाड़ से वही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन उसने अपने कानों में रुई डाली थी, इसीलिए उसे कानों तक वह आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वह पहाड़ पर ऊपर चढ़ गई और उसने अपने कानों से रुई निकाल दी। तभी उसे एक पिंजरे में एक सुंदर सी चील दिखाई दी। उसने वह पिंजरा लिया और सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में पूछा तो चील बोली, तुम थोड़ा नीचे उतरोगी तो तुम्हारे भाई वहीं मिल जाएंगे। वे दोनों पत्थर के बन चुके हैं। अगर तुम नदी की पानी लेकर उस पत्थर पर डालोगी तो वह पत्थर फिर से तुम्हारा भाई बन जाएगा। उसकी बहन ने ऐसा ही किया। नदी से पानी लाकर उसने उस पत्थर पर डाला और वे दोनों तुरंत अपने असली रूप में आ गए। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और फिर वह तीनों अपने महल में लौट गए। अब तो वे लोग सारा काम उस चील से ही पूछकर ही करते। एक दिन वह दोनों भाई उस नदी के किनारे घूम रहे थे। उसी समय वह राजा भी वहीं घूम रहा था। राजा ने उन दोनों को देखा और सोचने लगा, लगता है यह दोनों कहीं के राजकुमार हैं। वे उनके पास गए और बोले, क्या तुम शिकार के लिए हमारे साथ चलोगे? वे दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में वे दोनों एक शेर को मारकर राजा के पास ले आए। राजा तो यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा बोला, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ और आज शाम को भोजन करने तुम लोग हमारे महल में आ जाना। भाइयों ने कहा, महाराज पहले हम दोनों को अपने बहन से पूछना पड़ेगा। यह बोलकर वे दोनों अपने अपने महल चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी बहन को सारी बात बताई। उसकी बहन ने यह बात चील से पूछी। चील ने जाने के लिए हाँ कर दिया। दूसरे दिन वे दोनों भोजन के लिए महल चले गए। तीनों ने बैठकर भोजन किया। राजा को उनका साथ बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई बोले, महाराज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप भी कल हमारे घर भोजन करने आए। राजा ने हाँ कर दिया। दूसरे ही दिन उनकी बहन ने उस चील से पूछा, महाराज हमारे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या बनाऊं? महाराज के लिए मोती का खीर बना दो। उसने मोती का खीर बना दिया। जब राजा आए और भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें मोती का खीर परोसा गया। राजा बोले, यह क्या है? लड़की बोली, यह मोतियों का खीर है। राजा बोला, भला कोई इंसान मोतियों का खीर खाता है? तब चील बोली, अगर स्त्री पशु के जन्म दे सकती है तो क्या इंसान मोतियों का खीर नहीं खा सकता? यह सुनकर तो राजा हैरान हो गया। तब राजा ने उस चील से सारी बात पूछी और चील सारी बात बता दी और यह भी बताया कि यह 3 बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बड़ी खुशी मिल गई। राजा तुरंत उस चौराहे पर पहुंचा जहां उसने रानी को कैद कर दिया था। उसके चरण पर गिरकर राजा ने उससे माफ़ी मांगी। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और बहुत रोई। राजा ने उन दोनों बहनों को जेल में कैद करा दिया और कुछ दिनों बाद उन्हें महल से निकाल दिया। इधर चील ने सभी से कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। तब लड़की बोली, क्यों चील, तुम हमारे साथ रहो। चील बोली, नहीं बेटी, तुम्हारे माता पिता मिल गए, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, अब मैं जाना चाहती हूँ। तब
लड़की और भाइयों ने पूछा, चील तुम्हें कैसे यह सारी बातें पता था? चील बोली, जो मालिन थी जिसने तुम सबको पाल पोस कर बड़ा किया था, वह मालिन हर साल जितिया का व्रत पूरे नियम से तुम लोगों के लिए करती थी। उसी के पुण्य का फल मैं तुम सबको देने आई थी। इतना कहकर चील वहाँ से चली गई। यह बात रानी ने सुना तो सोचा, अब मैं भी हर साल जितिया का व्रत करूँगी। जितिया व्रत आया तो रानी ने पूरे नियम को साथ अपने बच्चों के लिए रानी ने भी जितिया का व्रत किया। अब सभी खुशी पूर्वक साथ में रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवंदन बाबा की जय।